नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं साथियों। और साथियों के कहने पर मैं मेरठ सौरभ हत्याकांड आप लोगों के बीच में पुनः गीत को बनाया और आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया साथियों। आइए आप लोगों के बीच में बिरहा नहीं बल्कि लोकगीत दो तर्जमे मारते हैं साथियों। उसी के माध्यम से आप लोगों को ये कहानी बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग हृदय की गहराई से हमारे ऊपर दया रखिए और सभी से मैं नमन करता हूं। तो सबसे पहले साथियों, इस गीत में एक तर्ज है, जैसा कि तर्ज है एक लड़की की शादी काफी उम्र वाले से कर दी जाती है। 23 साल उम्र है, लड़की की 17 साल है। वहां से आती है अपने भाभी के पास, अपने भाभी से बताती है कि मेरी शादी वहां हुई, मैं इतने दिन तक रही, क्या हाल है क्या नहीं। कैसे बताती है, तर्ज है कैसे। अरे हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के, केतनो होई नीमन सासु तैबे नु करी, अतना फरक बाबू मरिया में कमरिया दुखैबे त करी। ए भौजी रे इतना फरक बाबू मरिया में कमरिया दुखैबे त करी। तो साथियों आइए गीत के माध्यम से चलते हैं। भाव में क्या है, ये तो तर्ज है। प्यार वाली शादी कैले सौरभ मुस्कान हो, 2016 शादी कैले श्रीमान हो, 2016 शादी कैले श्रीमान हो। पीहू भैली गोदिया तब बहार आ गईल, पीहू भैल गोदिया तब बहार आ गईल। सौरभ गईले लंदन के नौकरिया में, सौरभ गईले लंदन के नौकरिया में, नजरिया नारी क बिगड़ी। ए भैया हो नजरिया नारी क बिगड़ी। तो साथियों, दोनों जो कि सौरभ राजपूत और मुस्कान ब्राह्मण की लड़की थी, इन दोनों में प्यार हुआ। प्यार के चलते दोनों को शादी करना पड़ा, लेकिन मुस्कान के माता पिता खुश हैं। मुस्कान की माँ जो है सौतेली माँ है, लेकिन तब भी प्यार बेटी को देती है। और दोनों की शादी जब हो जाती है, कुछ दिन के बाद 2016 में शादी होती है। कुछ दिन के बाद एक लड़की पैदा होती है, उसका नाम पीहू रखा जाता है। पीहू रखने के बाद सौरभ जो है लंदन में जा करके मर्चेंट नेवी में नौकरी का काम करता है। और जब नौकरी का काम करने लगता है साथियों, जब उधर रहने लगता है तो इधर नारी की हालत मतलब ये है कि वो दूसरे लाइन में जाना चाहती है। और धीरे धीरे एक साहिल नाम का लड़का उसके साथ पढ़ा लिखा था, तांत्रिक था, उससे उसका मोहब्बत हो जाता है। साहिल से मोहब्बत करती है। इसकी पीहू लड़की जो है ननिहाल में रहती है और साहिल जो है नशे का आदी था। मुस्कान को भी नशे का आदी बना दिया। दोनों नशा करने लगे। तो इसमें 28 फरवरी को पीहू का जन्म था बेटी का। बोले कि उसको बुलाओ, और नवंबर में ही इन लोगों ने प्लानिंग किया, लेकिन फरवरी में आने का कोशिश किए सौरभ। तो होता है क्या, अंतरा के भाव से 28 फरवरी रहल पीहू का जनमावा, 24 फरवरी के अइले अपने भवनावा। अरे जन्मदिन भइले खुशहाली आ गईल, जन्मदिन भइले खुशहाली आ गईल। साहिल लाए चोरी से कटरिया हो, साहिल लाए चोरी से कटरिया हो, नजरिया नारी क बिगड़ी। ए भैया हो नजरिया नारी क बिगड़ी। तो साथियों
24 फरवरी को आता है सौरभ, 28 फरवरी को पीहू का जन्म है। और मुस्कान और सौरभ बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, बिताते हैं। इसके बाद सोचते हैं कैसे इसको मारा जाए, कैसे नहीं मारा जाए। साहिल जो है कटारी का व्यवस्था करता है और नशे की दवा लाता है। और इसके बाद जो है धीरे धीरे 4 मार्च आ जाता है। तो होता है क्या, तर्ज दूसरा बदल गया साथियों। इसमें तर्ज कौन सा है कि तर्ज मैं बता रहा हूं। पिया परदेस गईले तार लागल चिठिया में, तार लागल चिठिया अब हो तार लागल चिठिया में। पिया परदेस गईले तार लागल चिठिया में। यही तर्ज में भाव कैसे है बाबू। साहिल मुस्कान कैले रात में बिचरवा हो, साहिल मुस्कान कैले रात में बिचरवा हो। 4 मार्च रतिया में कैले पलनवा। विचार को कर लेते हैं। 4 मार्च को नशे की दवा ले आकर के दे देता है साहिल, किसको, मुस्कान को, कि तुम अपने पति को खिलाओ, जब बेहोश हो जाए तब उसको बुलाना। 4 मार्च रतिया में कैले पलनवा, जहर डाली मुस्कान कराए भोजनवा, जहर डाली मुस्कान कराए भोजनवा। अरे हृदय पे चाकू मारे पाई गईले परवा हो, हृदय पे चाकू मारे पाई गईले परवा हो। साहिल मुस्कान कैले रात में भी चरवा हो। तो साथियों, जब बेहोश हो जाता है मुस्कान साहिल को फोन करती है कि तुम आइए, बेहोश हो गया है। साहिल आता है, हृदय में चाकू को मारता है साथियों, हृदय को, हार्ट को 2 टुकड़े में कर देता है, 3 चाकू मारता है, गर्दन को काट देता है, हथेली को कटर मशीन से काटता है, पैर को काट देता है। काटने के बाद जो है अब सोचते हैं कि इसको ड्रम में रख दिया जाए। और जब ड्रम में रखने की कोशिश करते हैं, जाता नहीं है, तो उसमें 15 टुकड़े कर देते हैं। 15 टुकड़े कर करके नीले ढंग का प्लास्टिक का जो है ड्रम था उसमें डाल करके ऊपर से सीमेंट का घोल बना करके उसमें डाल दिया कि ताकि महक न आए। ए बाबू हो, इसके बाद जब डालने के बाद वहां से उसका मुस्कान मोबाइल लेकर के चली जाती है शिमला। दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। होता है क्या, अंतरा के भाव से घूमे बदे चल गईले शिमला सहरिया, आई गईले शिमला एक दिन बाप के बखरिया, आई गईले शिमला एक दिन बाप के बखरिया। रतिया में नींद नहीं आवे नई हरावा में, रतिया में नींद नहीं आवे नई हरावा में। साहिल मुस्कान कैले रात में भी चरवा हो, साहिल मुस्कान कैले रात में भी चरवा हो। साथियों, वहां से चले जाते हैं शिमला घूमने के लिए। और वहां पर जब सौरभ का मोबाइल लेती, सौरभ की बहन वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पे लिखती है, भैया तुम कहाँ हो, कैसे हो। लिखते मैं शिमला घूमने आया हूँ, हाल चाल देती है। इसके बाद एक दिन उसने वीडियो कॉलिंग कर देती है उसकी बहन, लेकिन मुस्कान नहीं उठाती है कि मैं फंस जाऊंगी। इतने में साथियों कुछ दिन बीतता है, मुस्कान आती है घर। धीरे धीरे उसका वेट 10 किलो घट जाता है। उसकी माँ सोचती है कि बेटी तुम कैसे इतनी दुबली पतली हो गई, नशे की आदी थी। और इसके बाद एक रात में अपने पिता से सारी बातें बता देती है, लेकिन उसकी माँ उसके पिता थाने में ले जाकर के तुरंत हाजिर करते हैं। और होता है क्या, अंतरा के भाव से खुद माई बाप लाए थाना के भवनवा, साहिल गिरफ्तार भइले पापी दुश्मनवा, साहिल गिरफ्तार भइले पापी दुश्मनवा। तो साथियों, साहिल भी पकड़ा जाता है, दोनों जेल चले जाते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी करना नहीं चाहिए। नारी अगर मेरी आवाज को सुनती हो, सभी स्त्रियों से मैं गुजारिश करता हूं, अपना पति भगवान होता है, ऐसा गलती नहीं करने का। लेकिन अंतिम में कभी घराने के परिचय है। अरे राजेश कहाँ है पति जी, अरे राजेश कहाँ है पति, करो सब ही अदरवा हो,
साहिल मुस्कान कैले रात में बिचरवा हो, साहिल मुस्कान कैले रात में बिचरवा।